अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसके 20 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुनाओ कि यहोवा प्रभु जी, मेरे खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बात अगर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु, जितने सुनने वाले पिता परमेश्वर देखने वाले आज के वचन से प्रभु आशीष होने पाए पिता। उनका जीवन प्रभु पवित्र बन, उनका स्वभाव उनका चाल चलन तेरे योग्य बने प्रभु। तेरे आज्ञाकार में चलकर तेरे राज्य के वारिस बने, ऐसा बना हरि को प्रभु जी तेरा आत्मा काम करे मेरे पिता। आपने कहा मैं तुम्हारे सहायक को भेजूंगा, तुम्हारी मदद सहायता करे। आज जो देख रहे सुन रहे उनके पास तेरा आत्मा जाए, उनको सिखा समझा, हरि को पवित्र कर, तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष क्या, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लेवी व्यवस्था उसके 20 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा कि इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र, वैसे तुम भी अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। जब इजराइलों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया, तब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की 10 आज्ञा जो मूसा को दिया था उस आज्ञा को तोड़ दिया। तब परमेश्वर ने उनके ऊपर क्रोधित हुआ और कहा कि तुम पवित्र अपने को बनाओ, फिर से अपने को पवित्र करो, तब मैं तुम्हारे यहोवा परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर का वचनों का पालन करते, उसकी आज्ञाकारिता में चलते, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो वो परमेश्वर हमें संभालता है और हमें पवित्र करके स्वर्गीय राज्य तक पहुंचाता है। हालेलुया। जब हम यजकेल की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ते हैं, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के स्थलों पर पूजा भोजन किया हो, ना इजराइल के घराने की मूर्तों की और आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना ऋतुमती के पास गया हो और ना किसी पर अंधेर किया हो, और ऋण को उसकी बंधक लुटा दी हो, ना किसी को लुटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपये को बढ़ती ली हो, और ना अपने हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वहां कहता है कि ना तो वो किसी पूजा स्थल पे भोजन किया व्यक्ति ना होना चाहिए, ना कोई अंधेर करने वाला हो, ना कोई ऋण लेने वाला हो, ना कोई ब्याज लेने वाला हो, ना कोई किसी को बुरा भला कहने वाला हो, ना किसी का जलन करने वाला हो, लेकिन कैसा व्यक्ति हो? परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला, परमेश्वर की पवित्रता में चलने वाला, अपने आप को पवित्रता में बना कर रखने वाला, परमेश्वर के डर भय में चलने वाला। परमेश्वर कहता है कि वो व्यक्ति जीवित रहेगा। सचमुच मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, उसकी विधि को तोड़ देते हैं, परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हमें अपवित्र ठहरा देता है, दोषी ठहरा देता है, और हमारे जीवन में जो आत्मिक जीवन होते हैं, आत्मिक तक जीवन, वो हमारे जीवन में मर जाता है। यानी हमारे जीवन से जो आत्मा होता है परमेश्वर का, वो हमें छोड़कर दूर चले जाता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, उसकी आज्ञाकारिता में चलना है, ताकि हमारे परमेश्वर हमारे से नाराज ना होना चाहिए, हमारे से दूर नहीं होना चाहिए, उसकी आत्मा हमारे से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा बिना हम कुछ भी नहीं। मेरा जीजो, जब हम यूहन्ना के 15 के पाठ पढ़ते, वहां पर लिखा है कि मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता, यूहन्ना कहता है। तो सचमुच मेरे जीजो, हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यानी जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उसकी विधि को तोड़ते हैं, उसकी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना छोड़ देते हैं और उसका निरादर करते हैं, परमेश्वर हमारे से दूर हो जाता है, उसकी आत्मा को हमारे जीवन से दूर कर देता है, और हम दोषी ठहरकर पाप में गिने जाते हैं और वो शैतान के संतान कहलाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो लोग कभी भी जीवित नहीं रहेंगे। वो लिखा है या नीचे, परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर को कहे या पापों में से किसी का करने वाला हो, ऊपर कहे निश्चित कामों का करने वाला हो, दिन दरिद्रों पर अंधेर किया हो
औरों को लूटा हो, बंधन को लुटाए हो, परंतु मृत्यु की ओर आंख उठाए हो, घृणित किया, वो व्यक्ति कभी भी जीवित ना रहेगा। हालेलुया मेरे अजीजों, इसलिए आप और मुझे परमेश्वर कहता है कि अपने आप को पवित्र बनाए कर रखो, अपने आप को पवित्र, क्योंकि मैं पवित्र हूं। सच मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर पवित्र निर्मल है, फिर भी हमारे जैसे पापियों के लिए अपने पुत्र को पापमय में भेजा, ताकि उस पापमय से मृत्यु पाकर वो मृत्यु को सहे और उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर उसको तीसरे दिन जिलाए और वह आत्मिकता में जिलाए और सभी को उसके द्वारा जिलाए। और आज आप और मुझे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से नया जीवन दिया है, तो उस जीवन को हमें पवित्रता का जीवन जीना है। परमेश्वर की आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। यदि पवित्र आत्मा को शोकित करेंगे तो हमें छोड़ के चला जाएगा और शैतान की जो आत्मा है वो हमारे पर मंडराती रहेगी। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के डर, उसके भय में चलना, ताकि हमारे जीवन परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर प्रेम से हम रहित ना हो। क्योंकि जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और उन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, तब उसके ऊपर से जो परमेश्वर का अभिषेक, जो पवित्र आत्मा था, परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसको दुष्ट आत्मा सता रही थी बार बार। जब दाऊद उसके लिए आराधना प्रार्थना करता था तब वो चंगा हो जाता था, फिर वो प्रार्थना नहीं करता था तब वो फिर उस आत्मा से वो घेरा रहता था। वैसे यहाँ पर मुझे परमेश्वर का जो आत्मा हमें मिला है, उस गिफ्ट को, उस आत्मा को लेकर चलना, उसके आज्ञाकारिता में चलना, ताकि स्वर्ग राज्य तक हम प्रवेश करें। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, सच मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जितने देख रहे सुन रहे, आज प्रभु तेरा आत्मा सिखाए समझाए मेरे पिता। आज प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवन में काम कर प्रभु, आज ये पवित्रता में चले, प्रार्थना में चले, वचन में चले, तेरी आज्ञाकारिता में चले। ओ यीशु मसीह पिता परमेश्वर, तेरे पंखों के आड़ में छिपा ले पिता। हर एक प्रभु जो देख रहे सुन रहे उनको तो पवित्र कर मेरे पिता। तेरा आत्मा भेज प्रभु, इनको सिखा समझा मेरे पिता, इनके द्वारा इनका परिवार, इनके कुटुंब बदले और तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु तो सिखा समझा और हर को पिता तेरी विधियों पर चलना सिखा, तेरी मार्ग पे चलना सिखा मेरे पिता, क्योंकि तूने कहा मैं तुम्हारे में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और मैं तुम्हारी मदद सहायता करूंगा। प्रभु आज प्रभु आपकी बेटा बेटी मदद सहायता कर, उनके जीवन में चल फिर और उनको तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। हर एक तरह तुम सौंपते प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।